कर्ण पिशाचनी का इतिहास काफी पुराना है और माना जाता है कि ये हमारे आसपास के डायमेंशन में भटकने वाली नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी एंटिटी होती है। आज जिसे देखो वो कर्ण पिशाचनी की कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन वास्तव में इस साधना को दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। साधक अपनी मर्जी से इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विवेक से इसका चुनाव करें, क्योंकि ये साधना बाद में साधक को पछताने का भी मौका नहीं देती। सिर्फ सिद्ध गुरु ही इस सिद्धि को तर्पण कर सकते हैं। कर्ज से डूबे लोग अक्सर इस साधना को करते हैं, क्योंकि ये साधक के कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि ये पिशाचनी उसकी इस कमी को दूर करती है। लेकिन इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक की ऊर्जा पर ये शक्ति अपना निर्वाह करती है और शक्तिशाली बनती है। इसलिए वो हमेशा साधक को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ताकि लालच में फंसकर वो इस शक्ति के अधीन हो जाए। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना से जुड़े हर पहलू के बारे में पहले जान ले और फिर इसका चुनाव करें। जहाँ तक संभव हो इस साधना को ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रयोग सात्विक नहीं होते। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना काफी आसान है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना और उसे कंट्रोल करना काफी बेहद मुश्किल है। कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये उन साधनाओं में से एक है जो साधक को भूत की जानकारी देती है। ज्यादातर तांत्रिक इससे सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजर भी इसी के जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए वे अपने आसपास की नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल करते हैं और उनके जरिए काम कर लेते हैं। हमारे आसपास दोनों ही तरह की शक्ति हैं। किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, इसलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक कर सकता है जिसे हाउ टू कंप्लीट द साधना के बारे में कंप्लीट गाइड का पता हो। बगैर पूरी जानकारी के साधक का किसी भी साधना को पूरा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सबने पहले से जान रखा होगा कि जिस नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को इस साधना के जरिए कंट्रोल किया जाता है वो लालच से भरी होती है। यह साधना 3 दिन की होती है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को कर्ण पिशाचनी को शांत करना होता है और उसकी सारी डिजायर्स को पूरा करना होता है। सुनने में किसी फैंटेसी की तरह लगता है, लेकिन जो साधना करता है इसके बाद उसे पछतावा जरूर होता है। ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है ये बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान की तरह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से ये प्रकट नहीं होती, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती। तंत्र मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणियां भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्तिशाली मानता है, या ये कहें कि उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि अगर शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जाए तो काफी अच्छा होता है, तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र भी कहा गया है। कहते हैं कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी और पिशाचनी योनि से माना जाता है। ये हमारे आसपास के डायमेंशन में विचरण करने वाली शक्ति होती है, जिनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता। मंत्रों की शक्ति से इन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से एक रूप देता है, या फिर ये साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती है। मंत्र जब पूर्ण होते ही इनमें रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और ये साधक से जुड़ जाती है। जिन साधकों का मूलाधार चक्र जागृत होता है सिर्फ उन्हें ही इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के ऊर्जा का स्तर काफी निम्न होता है, जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। ये शक्ति आपकी ऊर्जा को चूसती रहती है, जिसके कारण आप पहले से शारीरिक और फिर मानसिक स्तर पर कमजोर होते जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं
उतना ही ज़्यादा ये आपको कमज़ोर करती है। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं। जितना काम उतना ही आपको चुकाना होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खो देते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए हमें सिर्फ भूतकाल की जानकारी मिलती है या फिर हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी मिलती है। इसे लेकर काफ़ी मतभेद फैला हुआ है। शायद साधना के तरीके और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी की सात्विक साधना, जिसमें साधक को ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसकी वजह उस ऊर्जा का ज़्यादा शक्तिशाली होना है। कर्ण पिशाचनी साधना व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए वंशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक तंत्र मंत्र रिचुअल्स साधना के प्रयोगों की तुलना में कर्ण पिशाचनी साधना प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाला होता है। कर्ण पिशाचनी साधना जो स्त्री रूप में एक यक्षिणी होती है, उसे ही कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, पिशाचनी की कृपा से उस दौरान मुंह मांगे वरदान की पूर्ति भी हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताया जाता है। साधना को करने से पहले आपको कर्ण पिशाचनी साधना और इतिहास के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि अभ्यास के दौरान आपको इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट से ना गुजरना पड़े और कुछ जरूरी बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी साधना की सिद्धि करना आसान है क्योंकि हमारे मंडल में नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को अट्रैक्ट करती है। कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए वशीकरण, सम्मोहन और मारण जैसे कर्मों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिक क्रिया करने वाले ही कर सकते हैं। माना जाता है कि तंत्र मंत्र रिचुअल करने वाले इस शक्ति को अपने काबू में कर लेते हैं और इसे दूसरों पर छोड़कर काम को अंजाम देते हैं। वैसे कर्ण पिशाचनी साधना को नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत काम से की गई साधना कभी सुख नहीं देती और अगर सिद्ध गुरु ना हो तो इससे छुटकारा पाना भी संभव नहीं होता। तंत्र क्रिया के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी इस साधना के जरिए अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पहले इसकी सावधानी और ज़रूरी जानकारी ज़रूर ले लें और फिर इसे शुरू करें। हमारी दुनिया में बहुत तरह की घटनाओं या सिद्धियों पर विश्वास नहीं करते। आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे किसी सच के पीछे का सच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।